हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है और ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझ लेने के बाद भी कई बार फिर से कन्फ्यूजन हो जाता है और भूल जाते हैं। सो डोंट वरी, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। इसमें आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, ये चार चीज़ें हैं। इसके बारे में मैं आपसे ऐसे बात करूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है आप इसे नहीं भूलेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। एंड अगर आपको मेरे बताने का तरीका समझ में आता है सो प्लीज़ मस्ट कमेंट, मस्ट शेयर कि आपको कैसा लगा। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, आई नीड योर फीडबैक। आप मुझे अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सो अभी हम दोनों के बारे में समझेंगे, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में समझेंगे। बट सबसे पहले आप इसको समझिए रीइंफोर्समेंट होता क्या है। बेसिकली अगर रीइंफोर्समेंट का जो मतलब है वो क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कीवर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए, वर्ड मीनिंग को समझना चाहिए। सो जस्ट अंडरस्टैंड, अगर मैं केवल इसी टर्म को थोड़ा सा एम्फेसाइज करूँ, इसी को समझाऊँ, इसी का मैं पोस्टमार्टम करता हूँ। तो रीइंफोर्समेंट को अगर मैं अलग अलग करूँ तो री हो गया प्लस आपका इन्फोर्समेंट हो गया। ओके, अब इन्फोर्समेंट में भी आप देखेंगे फोर्स मतलब समझते हैं बल देना होता है, और इन्फोर्समेंट का पूरा मतलब होता जा रहा है कि किसी चीज़ पर बल देना। अब अगर इसके पहले री ऐड हुआ है, इसका मतलब है फिर से बल देना। तो रीइंफोर्समेंट का सीधा मतलब ये निकलता है कि कोई चीज़ अगर होती है तो वो फिर से होती रहे, यानी रीइंफोर्समेंट मतलब फिर से इन्फोर्समेंट हो, रीइंफोर्समेंट। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट अ रिस्पॉन्स विल अकर। यानी रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि कोई रिस्पॉन्स या फिर कोई बिहेवियर वह फिर से होगा, यानी वो फिर से होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल कह दूं, जैसे मान लीजिए अगर एक बार आप किसी काम को करते हैं और उस काम में चार लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो दोबारा फिर से आप उस काम को करना चाहेंगे। सो दिस इज द रीइंफोर्समेंट। अब अगर पनिशमेंट की बात करूं तो पनिशमेंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ रीइंफोर्समेंट। जिस तरह से रीइंफोर्समेंट में किसी बिहेवियर की, किसी रिस्पॉन्स की दोबारा होने की ज़्यादा लाइक्लीहुड होती है, उसी तरह से पनिशमेंट में क्या होता है, रिड्यूस द लाइक्लीहुड। यानी पनिशमेंट में उसी बिहेवियर की दोबारा होने में कमी होती है। मान लीजिए आप कोई अच्छा काम करते हैं और आपके आसपास के चार लोग आपको उतना अच्छा मोटिवेट या प्रेज नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है कि आप उस काम को दोबारा नहीं करना चाहोगे। मोस्टली ऐसा ही होता है कि हमारे आसपास के लोग हमको नेगेटिविटी ही देते हैं, और कई बार इसलिए हम अपने रियल एंड जेन्यून जो हमारा टैलेंट कहा जाए या फिर जिसमें हमारा सच में इंटरेस्ट होता है, हम उन चीज़ों को खो देते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब कि वो नेगेटिव करते हैं यानी पनिश करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। सो जस्ट कीप इन माइंड, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कोई रिस्पॉन्स, कोई बिहेवियर दोबारा से हो, फिर से हो, बार बार हो। जस्ट अपोजिट पनिशमेंट का मतलब होता है कोई रिस्पॉन्स दोबारा कम से कम हो या फिर दोबारा ना हो। ओके, इट इज़ क्लियर नाउ। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो ज्वाइन माई जोवियल साइकोलॉजी ऑन टेलीग्राम, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल ओनली फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट। आप ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब थोड़ा सा बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। अब देखो, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि दोनों चीज़ें समझनी है। रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट को मैं केवल आर लिख रहा हूँ। ओके, अब बात चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की हो या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की हो, आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर रीइंफोर्समेंट लिखा है, इट्स मीनिंग दैट कि उस बिहेवियर में हम दोबारा हो बिहेवियर, इस बात को चाहेंगे। ओके, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो।
अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में से कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यहाँ पर हमारा उद्देश्य होता है कि वह हमारा बिहेवियर या फिर रिस्पॉन्स फिर से हो। अब इसे याद करने में कोई बहुत टेंशन नहीं लेने का है। क्यों? क्योंकि रीइंफोर्समेंट अपने आप में बताता है कि भाई हमारा जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी बिहेवियर है, वो होना चाहिए। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर बात है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है तो यहाँ पर ये शब्द तो ऐड है ही पहले से, रीइंफोर्समेंट। तो अगर पॉजिटिव की बात है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बिहेवियर के बाद कुछ ऐसी चीज़ करते हैं कि वो दोबारा से बिहेवियर होता रहे। जैसे अभी आप समझ जाएंगे, मैंने क्या लिखा है, सिचुएशन इन विच आ बिहेवियर और रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस। यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में रीइंफोर्समेंट को या फिर जो कोई बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्स है, वो दोबारा से होता रहे। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक एडिशन करते हैं किसी रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस का। यानी जैसे मान लीजिए कि आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं, आपने अच्छा कार्य डब्लू वर्क किया कोई, अगर ये आपने अच्छा किया और वो फिर से होता रहे, फिर से होता रहे, इसलिए एडिशन किसकी करते हैं हम, एक ऐसे रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस की। रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस जैसे हो सकता है कि आपको उस काम के बदले में प्रशंसा दी जाए, आपको उस काम के बदले में कुछ इनाम दिया जाए, आप को उस काम के बदले में कुछ पहचान दी जाए। यानी हम उस कार्य को फिर से करवाना चाहने के लिए हम पॉजिटिव एक रीइंफोर्स ऐड करते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ देते हैं। अब बात यह है कि हम जब किसी रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस को ऐड करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इससे जो बिहेवियर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो फिर से होगा, है ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह दूं, यू स्कोर्ड आ ग्रेड इन एग्जाम, है ना, और फिर क्या है, योर टीचर अपलॉड्स यू, है ना। आप अच्छा एग्जाम में स्कोर करते हैं, आपके टीचर आपके लिए क्लैपिंग करवाते हैं और आपकी प्रेज करते हैं, तो आप फिर से करना चाहेंगे। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि हमारा जो रीइंफोर्समेंट होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेंट, ठीक है। ऑपरेंट बिहेवियर होता है कि हम करते हैं अपने आप से और वो चीज़ें होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो चीज़ें फिर से होती रहें तो हम क्या करते हैं, उसमें पॉजिटिव एक रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस को ऐड कर देते हैं ताकि बिहेवियर फिर से हो। ओके, अब यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक जो पॉजिटिव या नेगेटिव शब्द आता है, हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली पॉजिटिव पॉजिटिव सुनते सुनते हमें लगता है पॉजिटिव अच्छे कार्यों से मतलब होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब अच्छे बुरे से नहीं है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्स है, वो बढ़ जाए, मतलब कि उसकी होने की टेंडेंसी बढ़ जाए। ओके, ये इंडिकेट नहीं करता है कि केवल कोई चीज़ अच्छी ही होगी। यहाँ पर आप इस बात से कन्फ्यूज्ड मत होना। जस्ट अब आते हैं हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे। नाउ दिस इज अबाउट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पर भले ही नेगेटिव शब्द को ऐड किया गया है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जो बिहेवियर है वो हो। लेकिन हम बस इतना करते हैं कि बिहेवियर को इसलिए करते हैं कि एडवर्स स्टिमुलस है वो ना आए। जैसे इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे कि हम फैमिली में रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं और हम स्टूडेंट्स मतलब बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट एसटी लिखा मैंने। अब देखिए, आपने देखा होगा कि सभी के पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, तो इसलिए बेटा क्या करता है, कभी कभी सुनते नहीं हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स चिल्लाते हैं। लेकिन बाद में जब बच्चों को लगता है कि पापा चिल्ला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले से ही अपनी बुक्स ओपन करके बैठ जाते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि भैया ये काम कर लो, मतलब ये बिहेवियर कर लो, मतलब कि पढ़ लो, इसलिए पढ़ लो कि पापा कहीं चिल्लाना शुरू ना कर दें। एंड फिर से यहाँ पे देख लीजिए कि पहले ही किताब ओपन करके बैठ जाना, ये आपका जो ऑपरेंट बिहेवियर है, ये आप बार बार करते हैं, हमेशा करते हैं। क्यों? पापा ना चिल्ला पाएँ, मतलब ये एवर्सिव स्टिमुलस है, इसको हम हटाना चाहते हैं। यानी पापा अगर कुछ भी कहें उस चीज़ को हम होने ही नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम ऑपरेंट बिहेवियर क्या करते हैं, बुक पहले से ओपन करके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये समझना है कि
आपका जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, इसमें किसी बिहेवियर को हम करते हैं कि जो एडवर्स स्टिमुलस है वो हट जाए, और इसका फ़ायदा क्या होता है, इट एस्केप एन एग्जिस्टिंग एडवर्स स्टिमुलस, यानी आप बिहेवियर कर देते हैं ताकि जो एडवर्स स्टिमुलस है, जैसे कि पापा का चिल्लाना, तो वो हट जाए, इसलिए आप पहले ही बुक ओपन करके बैठ जाते हैं। एंड अवॉइड एन एडवर्स स्टिमुलस बिफोर इट अकर्स, यानी खास बात यहाँ पर यह है कि हमारे बिहेवियर होते हैं ताकि जो एडवर्स स्टिमुलस है वो हो ही ना पाए। जैसे कि मान लीजिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ का देता हूँ कि आप जैसे कि सड़क पर जाते हैं, आप सड़क पर जाते हैं, सड़क को आप क्रॉस कर रहे होते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, तो आप देखते हैं कि इधर से गाड़ी आ रही है, तो आप सड़क पे यहाँ तक आ गए थे लेकिन आप बैक हो गए, यानी ये आपका ऑपरेंट बिहेवियर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एवर्जिव स्टिमुलस कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ओके, सो अब इस तरह से आप याद रख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात हो, हम दोनों कंडीशन में बिहेवियर को बनाए रखना चाहते हैं। बट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हम एडवर्स स्टिमुलस को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ताकि हमारे बिहेवियर होते रहें, यानी हमारी सेफ्टी के लिए कह सकते हैं। और जो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, इसमें क्या होता है, हम किसी रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस को ऐड करते हैं ताकि हमारे बिहेवियर होते रहें। तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जल्दी से देखते हैं पनिशमेंट के बारे में। तो मैं आपसे पहले बोला था, पनिशमेंट क्या करता है, किसी बिहेवियर के होने की टेंडेंसी को कम करता है, बार बार ना हो। तो अब देखिए, चाहे वो पॉजिटिव पनिशमेंट हो और चाहे वो नेगेटिव पनिशमेंट हो, दोनों में क्या होता है कि बिहेवियर की टेंडेंसी को कम किया जाता है। अब जैसे कि पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में हम किसी एवर्जिव स्टिमुलस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए सीधी सी बात है, पॉजिटिव पनिशमेंट हो या नेगेटिव पनिशमेंट हो, दोनों में हमारा उद्देश्य है कि बिहेवियर कम से कम हो। तो अब मान लीजिए कि हमारे कोई भी ऐसी बिहेवियर हैं और उस बिहेवियर को अगर हम नहीं होने देना चाहते हैं तो उन्हें रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप मतलब वहाँ पर एवर्जिव स्टिमुलस को ऐड कर दें, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है फोन कॉल रिंग्स इन क्लास इन द मिडिल ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्चर। आपकी कोई इम्पोर्टेंट क्लास, वहाँ पर लेक्चर चल रहा है और आपकी क्लास के दौरान आपका फ़ोन बज जाता है, आपकी रिंग बजती है, रिंग होता है फ़ोन। तो उस टाइम पे अब आपके टीचर क्या चाहते हैं कि आपका फ़ोन रिंग ना हो, इसलिए वो आपको फटकार देता है, आपकी डांट लगा देता है। यानी आपके फ़ोन का रिंग होना और टीचर का डांटना, इन चीज़ों में क्या है कि ये आपकी फ़ोन का जो रिंग बजना था ये आपकी वजह से था कि आपने मतलब साइलेंट फ़ोन नहीं किया था। तो ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए टीचर आपको भरी क्लास में डांट देता है। डांटने का मतलब है उसने एक एवर्जिव स्टिमुलस ऐड कर दिया। अब जैसे हम मतलब कि और कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव पनिशमेंट की बात है तो हम कोई व्यवहार करते हैं, मतलब अगर वो बिहेवियर अनवांटेड होता है, मतलब अवांछनीय होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट से क्या करते हैं, एवर्जिव स्टिमुलस को ऐड कर देते हैं। मतलब कि कोई एक ऐसी एवर्जिव स्टिमुलस ऐड कर देते हैं कि आपका बिहेवियर रिपीट ना हो। यानी अगर आप किसी कार्य को करते हैं वो सही नहीं है तो आपको उसके लिए डांटा जाता है, यानी एक आपके एवर्जिव मतलब नकारात्मक स्टिमुलस ऐड किया गया ताकि आप उसे दोबारा ना करें, है ना। सीधी सी बात है। अगर पॉजिटिव पनिशमेंट है तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या करेंगे, पॉजिटिव के माध्यम से हम नेगेटिव या एवर्जिव स्टिमुलस को ऐड कर देते हैं, और पनिशमेंट मतलब बिहेवियर उससे कम ही हो। ये हमारा एक सेंट्रल एक आइडिया होता है कि बिहेवियर कम से कम वो रिपीट हो। इतना समझ गए होंगे। अब अगर नेगेटिव पनिशमेंट की बात हो तो भाई देखो, पनिशमेंट है, पनिशमेंट शब्द है ना, तो ये बताता है कि हमारा बिहेवियर फिर से ना हो। तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब है कि रिड्यूस अ बिहेवियर बाय टेकिंग अवे अ फेवरेबल स्टिमुलस। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिहेवियर को कम करना चाहेंगे, तो यहाँ पे बिहेवियर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो भी फेवरेबल स्टिमुलस होता है या जो भी रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस होता है उसको हटा ही देते हैं।
जैसे मान लीजिए अगर आपकी क्लास में आपका फ़ोन बजता था और आपके टीचर ने आपका फ़ोन छीन लिया, तो ये क्या किया, जो भी मतलब व्यवहार हो रहा था, बार बार अनवांटेड बिहेवियर हो रहा था, तो आपका जो भी फेवरेबल स्टिमुलस यानी जैसे फ़ोन था उसको उन्होंने छीन लिया, रख लिया। तो अब क्या होगा, आप उसे फिर से नहीं करेंगे, है ना। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है। मैं इसको समराइज़ करता हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि अगर मैं आपसे बात करूँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यहाँ पर मैं लूँगा पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। देखिए रीइंफोर्समेंट है तो सीधी सी बात है कि हम बिहेवियर को बार बार होने देना चाहेंगे, इसलिए पॉजिटिव रीइंफोर्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव स्टिमुलस को ऐड करते हैं। ओके, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात होती है तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एवर्जिव स्टिमुलस को हटा देते हैं, मतलब जो भी ऐसी नकारात्मक स्टिमुलस कोई है, अवांछनीय स्टिमुलस है, उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ओके, ताकि मतलब वो व्यवहार होता रहे। अगर पॉजिटिव पनिशमेंट है तो पॉजिटिव पनिशमेंट का उद्देश्य है कि भैया जो आपका बिहेवियर था वो कम से कम हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपके बिहेवियर के बाद कोई एक एवर्जिव स्टिमुलस ऐड कर देते हैं, मतलब डांटना फटकारना। ठीक है, अगर नेगेटिव पनिशमेंट है तो इसका मतलब होता है कि व्यवहार कम हो आपका, रिपीट फिर से ना हो, तो हम क्या करते हैं, जो आपका फेवरेबल स्टिमुलस होता है उसको हम हटा देते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा चाहते हैं, अगर हमसे छीन ली जाए तो फिर क्या होगा, मतलब हम बोलेंगे ठीक है सर, मतलब ऐसा आप नहीं करेंगे, जैसे मेरा फ़ोन आप नहीं बजेगा बट मेरा फ़ोन दे दीजिए। तो इन दोनों कंडीशन में, चाहे वो डांट फटकार के आपसे फ़ोन आपका क्लास में लाना बंद करवाएं या फिर वो फ़ोन को छीन कर ही बंद करवाएं, तो दोनों चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ जुड़े रहें, कुछ ऐसी ही और भी अच्छी चीज़ें समझ